हेलो नमस्कार। आज हम बात करेंगे कॉकरेज पार्टी, कॉकरेज जनता पार्टी, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव है इस समय। अब इनके विचार क्या हैं, इनकी 5 शर्तें क्या हैं, वो मैटर डिफरेंट है। लेकिन मैं सिर्फ इस बात पे जोर देना चाहूँगा कि जो आजकल की युवा पीढ़ी है, इनको सोचना चाहिए कि जो बेरोज़गारी के ऊपर इतना जोर दे रहे हैं या फिर नौकरी के ऊपर इतना जोर दे रहे हैं भाई कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, इसके ऊपर इतना जोर दे रहे हैं, तो इसमें हमारी क्या गलती है वो हमको पहले देखनी चाहिए। हमारी ये गलती है कि हम ऐसे अच्छे लोग एक तो राजनीति के अंदर घुसे नहीं, क्योंकि राजनीति में जितने भी लोग हैं या तो कोई रेपिस्ट होगा, गैंगस्टर होगा, या कोई अमीर बाप की औलाद होगी, या अमीर बैकग्राउंड होगा, या गुंडागर्दी वाला होगा, या पैसे वाला होगा। और सरकार 3 चीज़ों से चलती है: पैसा, पावर और पैसा, पावर और झूठ। क्योंकि जिसके पास पैसा है और पावर है, उसने हर साल इलेक्शन में आना है, झूठ बोलना है और 5 साल बिताने हैं, फिर आएगा अपनी पावर लेके, पैसा लेके, और तुम्हारे सामने झूठ बोलेगा। इससे बढ़िया सल्यूशन एक है कि हमको खुद को, जो अच्छे लड़के हैं या जो अच्छे लड़कियां हैं, उनको राजनीति के अंदर उतरना चाहिए। ना तो पैसे की परवाह करें, ना वो पावर की परवाह करे, ना वो झूठ का सहारा ले, ना करप्ट बने। क्योंकि जितने भी हमारा अगर इतिहास उठा के देखें तो उन्होंने, चाहे ऋषि मुनि हो चाहे गुरु हो, उन्होंने कभी अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचा कि अगर हम मर जाएंगे तो हमारी फैमिली का क्या होगा, या हम अगर हम राजनीति में आ गए या फिर हमने ऐसे प्रोटेस्ट किए या हड़तालें करी या सरकार के विरोध में गए, लोगों के हक के लिए अगर हम लड़ते हुए, अगर हमारा परिवार टॉर्चर किया गया या फिर हमारे रिश्तेदार को टॉर्चर किया गया, तो हम क्या करेंगे। तो पहले के गुरुओं ने, ऋषि मुनियों ने अगर ये सोचा होता तो ये भारत देश आज होता नहीं। क्योंकि उन्होंने अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचा, अपने आने वाले कल के बारे में सोचा कि हमारा आने वाला युग या आने वाले युग के लिए हम क्या दे सकते हैं। भले ही हमारे बच्चे चले जाएं, हमारी फैमिली चले जाए, लेकिन हम इस देश को आगे कैसे बढ़ाएं, हम इंसानियत को कैसे ज़िंदा रखें, इसके लिए युवाओं को आगे आना चाहिए। क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने परिवार त्यागा, हमारे गुरुओं ने परिवार त्यागा, वो दूसरों से लड़े बगैर अपने परिवार रिश्तेदारों के बारे में सोचे कि हम पहले अपने देश के बारे में सोचेंगे, अपने लोगों के बारे में सोचेंगे। उन्होंने अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने अपने देश के बारे में सोचा कि हम
भले ही हमारा परिवार मार दे काट दे, उनको कोई परवाह नहीं, क्योंकि हम अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। भले ही हमारी फैमिली को टारगेट किया जाए, माँ बहन भाई बाप को टारगेट किया जाए, सिर्फ हमको फोकस होना चाहिए हमारा कि हम अपने देश को आगे कैसे बढ़ाएं। क्योंकि ये अड़चनें आएगी अगर आप राजनीति में घुस गए और आपने मुद्दे उठाए कि पेपर क्यों लीक हो रहे हैं और भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, वादे करके चले जाते हो, सड़कें बनेगी, हॉस्पिटल बनेंगे, स्कूल बनेंगे, अच्छी एजुकेशन होगी, फ्री बिजली होगी, फ्री एजुकेशन होएगी, फ्री बस सेवा होएगी। ये सिर्फ वादे करके चले जाते हैं और आप वोट दे के 5 साल तक पछताने का वेट करते हो बस। इससे बढ़िया सबसे बढ़िया सलूशन है कि आप इतने पढ़े लिखे युवा हो, आप खुद राजनीति में घुसो और ध्यान रहे ना हमको पैसे का लालच हो, ना हमारे को परिवार का लालच हो, ना हमको कुर्सी का लालच हो। सिर्फ ऐसे लड़के लड़कियां आगे हैं जो सिर्फ अपने देश के बारे में सोचें, ना कि पैसे के लिए, पावर के लिए या कुर्सी के लिए राजनीति में आओ। क्योंकि अगर आप देश के बारे में सोचेंगे तो ही आप लंबे समय तक टिक सकते हो राजनीति में, नहीं तो ये बहुत गंदा दलदल है। इसमें अगर आप फंसे तो आप फंस के रह जाओगे। अगर वाकई में आप में जुनून है, आप फुकरापंती नहीं कर रहे, आप दिखावा नहीं कर रहे और आपको वाकई में ही ऐसे मुद्दों पे बात करनी है और देश को आगे बढ़ाने में बात करनी है, तो ऐसे युवा लड़के लड़कियां आगे आएँ। निस्वार्थ, किसी चीज़ से स्वार्थ मत रखो। सिर्फ दिमाग में एक चीज़ रहे कि हमको सिर्फ देश को आगे बढ़ाना है। भले ही तुम्हारी देश को बढ़ाने में, भले ही अगर तुम देश को बढ़ा रहे हो, भले ही तुम्हारी फैमिली को टारगेट किया जाए या तुम्हारे रिश्तेदारों को टारगेट किया जाए, उसकी परवाह किए बिना, क्योंकि हमारे गुरुओं ने इतना त्याग कर दिया, हमारे ऋषि मुनियों ने इतना त्याग कर दिया देश को आगे बढ़ाने में, तो इस चीज़ का तो त्याग करना ही पड़ेगा। क्योंकि आप देश को आगे बढ़ाने में एक कदम चल रहे हो तो जनता क्यों नहीं चलेगी। तो आप रिश्तेदारी को साइड में रखो। अगर इन चीज़ों पे अगर आपको बहस करनी है या देश को आगे बढ़ाना है तो इससे बढ़िया है राजनीति में उतरो और ईमानदारी से देश को आगे बढ़ाओ। किसी भी चीज़ की धमकी दे बेफिक्र होके देश को आगे बढ़ाओ तो जनता आपका साथ देगी। लेकिन जे आप इलेक्शन जीतने के बाद अपने रंग रूप सामने लाते हो कि मेरे को कुर्सी से पावर है, कुर्सी से प्यार है, पैसे से प्यार है, पावर से प्यार है, तो भाई आप सक्सेसफुल नहीं हो। 5 साल बाद फिर गिर जाओगे। अगर देश को आगे बढ़ाओगे तो आपके सामने बहुत सी कठिनाइयाँ आएगी कि आपके फैमिली को टारगेट किया जाएगा, माँ बहन भाई रिश्तेदारों को टारगेट किया जाएगा। इसकी परवाह किए बगैर आप देश को आगे बढ़ाओ निस्वार्थ। आपके मन में कोई खोट नहीं होना चाहिए, आपके दिमाग में कोई खोट नहीं होना चाहिए, फिर ये देश आगे बढ़ सकता है। अगर अगर इस चीज़ के लिए आगे नहीं आते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। देश से प्यार करने वाले बहुत बैठे हैं और
देश को आगे बढ़ाने वाले भी बहुत बैठे हैं। खाली अगर आप वीडियो बना के फुकरापंती कर रहे हो या फिर पॉपुलैरिटी पाना चाहते हो तो मत करो ये। वाकई में आपको देश आगे बढ़ाना है तो राजनीति में उतरना पड़ेगा और निस्वार्थ होके सिर्फ देश के प्रति फोकस रखो और देश को आगे बढ़ाओ। जय हिंद, जय भारत।